सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 21 जून और 22 जून का रहेगा। इससे पहले हमने 20 जून तक का अपडेट जो है वो देख लिया था। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर किसी भी मंथ की वीडियो निकालकर, किसी भी डेट की वीडियो निकालकर आप देख सकते हैं। ये आपका जो डेली का अपडेट हम देते हैं ये आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं सभी प्रश्नों को कवर करने की और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाने की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे का अपडेट भी आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। सबसे पहले है, ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों के लिए कब तक स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है। तो ओडिशा सरकार जो है वो चाहे पुरुष की टीम हो या महिलाओं की हॉकी टीम, चाहे सीनियर या जूनियर, सभी को स्पॉन्सर करेगी। कब तक? 2036 तक ये स्पॉन्सर करेगी ओडिशा। आगे है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, एनटीए का भी विवादों में चल रहा है। ये जो पेपर लीक मामले में कि नीट का पेपर लीक हुआ है, नेट का पेपर लीक हुआ है, पहले ही जो ये 40-40 लाख रुपए में पेपर बिके हैं, ऐसा खबरों में भी चला था काफ़ी। तो ये एनटीए काफ़ी विरोध हो रहा है एनटीए का, तो इसके जो प्रमुख हैं वो बदल दिए गए हैं। तो अब जो एनटीए के प्रमुख हैं वो प्रदीप सिंह खरोला बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? प्रदीप सिंह खरोला। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने बदल दिया है और धर्मेंद्र प्रधान ने ये जो नीट या नेट के पेपर जो लीक हुए हैं उनकी पूरी जो जांच के लिए सीबीआई को केस सौंप दिया है। आगे चलते हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम ये लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। तो ये कौन सा बन गया है? ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, ये बन गया। आगे डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हो गया। ये कौन थे? तो डोनाल्ड सदरलैंड ये अभिनेता थे। ये मोर्चरी से क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोर्चरी से। आगे चलते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये बनाया है गिरीश तांती को। किसको बनाया गया है? गिरीश तांती को। आगे, भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है, यानी चौथे नंबर पर भारत किसको सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, किसको सबसे ज़्यादा अपने यहाँ से सामान भेजता है। निर्यात होता है अंदर से बाहर भेजना और आयात होता है बाहर से अंदर आना। तो ये जो है चौथा बन गया है, कौन सा है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन चौथा नंबर पर आ गया सबसे ज़्यादा भारत से सामान खरीदने में। आगे है, किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण लेना चाहते हैं। देखिए, शरणार्थी दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, आपने वीडियो देखा होगा तो आप बता देंगे। और ये जो 5400 से अधिक शरणार्थी हैं ये म्यांमार में हैं अभी फिलहाल, और ये चाहते हैं कि हमको मणिपुर के नागा जिले में बसा दिया जाए, मणिपुर के नागा जिले में शरण दे दी जाए। भारत को लोगों ने धर्मशाला समझ रखा है, कोई भी उठा के आ जाता है, और यहाँ की सरकारें भी ऐसी ही हैं जो कोई कार्रवाई नहीं करती। बहुत से बांग्लादेशी घुसे हुए हैं और ऐसे ही चल रहा है सब, सिस्टम बुरा हाल कर दिया इन्होंने। आगे है, यूवीसीई के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूवीसीई के पहले निदेशक के रूप में एस त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसको? एस त्रिपाठी को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट कौन बना है। तो तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट जो बना है वो भारत बन गया है। आगे चलते हैं। T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं संदीप लामिछाने। कौन बन गए? संदीप लामिछाने। इन्होंने 100 विकेट लिए हैं सबसे तेज, ये दूसरे नंबर पर आ गए सबसे ज़्यादा तेज 100 विकेट लेने वाले। तो इन्होंने 54 मैच खेले, 54 मैचों में 100 विकेट लिए इन्होंने, दूसरे नंबर पर ही आ गए। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर अफगानिस्तान के हैं राशिद खान। इन्होंने 53 मैचेस में 100 विकेट लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, आरबीआई ने हाल ही में किसे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है। किसको दिया है? ये दिया गया सब पैसा को। किसको दिया है? सब पैसा। आगे, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है। यानी ये जो मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में है, इनके कमांडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं नेल्सन डिसूजा। कौन बने हैं? नेल्सन डिसूजा।
आगे है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा 30 स्मार्ट स्कूलों का ई लोकार्पण किया है। तो 30 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया है किसने? अमित शाह ने। ये गृह मंत्री हैं, दोबारा से इनको गृह मंत्रालय मिला है। तो ये कहाँ पर किया है इन्होंने? ये किया है अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। आगे, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना ये कहाँ शुरू की गई है? शुरू की जाएगी, शुरू नहीं की है, शुरू की जाएगी। तो ये कहाँ पर शुरू की जाएगी? ये झारखंड शुरू की जाएगी। झारखंड सरकार ने जो है इसको अनुमति दे दी है। ठीक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। कौन है? चंपई सोरेन। चलिए आगे चलते हैं। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई नया इवेंट होता है तो ये अंबुबाची मेला जो है वो कामाख्या मंदिर में शुरू हुआ। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। पीछे कामाख्या मंदिर पर काफ़ी विवाद भी हुए थे क्योंकि वहाँ महिलाओं के जाने की पाबंदी थी। आगे, किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? यानी ये जो देश है ताजिकिस्तान, इसने इस्लाम से संबंधित कोई भी चीज़, चाहे बुर्का हो, चाहे टोपी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई नहीं पहनेगा। तो ये है ताजिकिस्तान देश ने ऐसा किया है और मुझे लगता है ऐसा करने वाले पहला कंट्री बन गया। राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पोषण उत्सव जो मनाया गया वो श्रीलंका में मनाया गया। कहाँ पर? श्रीलंका में। आगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण पर कितने दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है? ये 100 दिनों का जागरूकता अभियान शुरू किया है। किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किस टॉपिक पर? महिला सशक्तिकरण पर, महिलाओं को सशक्त बनाने। महिलाओं को और बताओ कितना सशक्त बनाएंगे? सभी कानून महिलाओं के लिए हैं। आदमी को झूठा फंसा देते हैं तो आदमी बेचारा बाहर भी नहीं निकल सकता। तो फिर भी देखिए आगे देश कहाँ जा रहा है, साथ में चलते रहिए। किस सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? ये मध्य प्रदेश ने। यहाँ पर प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय खोले जाएंगे हर एक जिले में। हर एक जिले मतलब मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, तो 55 जिलों में हर एक जिले में खोला जाएगा। तो 55 ये खोले जाएंगे प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय। आगे है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त तक राज्य के प्रत्येक किसान के फसल ऋण माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 15 अगस्त तक जितने भी किसान होंगे उनके फसल ऋण माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। किसने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। 2 लाख रुपए तक के जितने भी जिसके भी ऋण होंगे, जिस भी किसान के 15 अगस्त तक, वो सब माफ़ कर दिए जाएंगे। ऐसा कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है राज्य मंत्रिमंडल से। तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे, ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी, इन्होंने तुर्की में अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 जो हुआ उसमें कंपाउंड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने पदक जीता, कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। किसमें? कंपाउंड टीम स्पर्धा में, तीनों ने मिलकर। और कहाँ पर हुई है ये? अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 ये हुआ तुर्की में। ठीक है। आगे, अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पैरडा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को किया गया है। ठीक है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। आगे है, ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? ट्राई के नए सचिव जो बने हैं वो अतुल कुमार चौधरी बने। कौन बने हैं? अतुल कुमार चौधरी। आगे है, मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं शताब्दी का खोया हुआ शहर कहाँ पर मिला है? तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था ये, यहाँ मोतियों का व्यापार होता था या मोतियों का भंडार था यहाँ पर। तो ये मिला है, अभी 4वीं शताब्दी का शहर है ये, 4वीं शताब्दी में खो गया था। तो अब कहाँ पर मिला है ये आपको बताना है। तो ये मिला है संयुक्त अरब अमीरात के पास। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के नज़दीक में मिला है मोतियों का शहर जो खो गया था, 4वीं शताब्दी का है ये। आगे है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत को 63rd यानी 63वां स्थान प्राप्त हुआ है और स्वीडन को फर्स्ट स्थान, पहले स्थान पर स्वीडन है। ठीक है, और स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं सड़कों पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक बस या ट्रक सड़कों पर चलते हैं।
स्वीडन फर्स्ट नंबर पर है। आगे प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी परिवारों की तुलना में सांसद कितने गुना अधिक अमीर होते हैं। यानी यदि शहरी परिवारों की औसत आय देखी जाए, औसत आय, तो उससे जो औसत आय से जो 100 गुना, जो 100 गुना नहीं, जो औसत आय से 27 गुना ज़्यादा अमीर होते हैं सांसद। चाहे कोई भी सांसद हो, उसकी संपत्ति जो शहरी परिवार है उनकी औसत आय से 27 गुना ज़्यादा अधिक होती है। तो देखिए ये मतलब गड़बड़ घोटाला करके इतना ये अर्जित करते हैं, इतना कमाते हैं, वैसे तो इनकी तनख्वाह से इतना होगा नहीं, ठीक है। और यदि गांव से तुलना की जाए तो गांव से तो फिर ये डबल के ट्रिपल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म के रूप में किसको MIFF 2024 की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में नामित किया गया है। किसको किया गया है? द गोल्डन थ्रेड, द गोल्डन थ्रेड। इसको हम हिंदी में कहेंगे तो सुनहरा धागा। किसको किया गया है? सुनहरा धागा, द गोल्डन थ्रेड। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार किस समाचार को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांडों में से एक माना जाता है। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी जो भी है वो लिस्ट या कह सकते हैं या फिर अपनी आंकड़ा दिया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो भारत के जो सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड हैं उनमें नंबर 1 कौन है? आकाशवाणी। कौन है? आकाशवाणी, ठीक है। और अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है कांसे की जो मूर्तियां थी चोरी हुई थी वो भी देने को तैयार हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो वो 21 जून को मनाया जाता है, एक समुद्र के प्रति जागरूकता के लिए। अब किस राज्य में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, महाराजगंज में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, महाराजगंज में। आगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के दूर दराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने समझौता किया है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर ट्रांजैक्शन सुविधा के लिए या और भी लेन देन समस्या से निजात पाने के लिए। तो ये समझौता किया किसके साथ? रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ, ठीक है। रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ समझौता किया किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। किस लिए? जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर सामान्य पहुंच नहीं होती है इंटरनेट की या बैंक की, तो वहां पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए, लेन देन, चाहे वो पैसा देना हो, लेना हो, जमा करवाना हो, निकालना हो, तो ये सब जो है वो रिया मनी ट्रांसफ़र के माध्यम से होगा। आगे सुरमा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। तो सुरमा पाड़ी जो है ये उड़ीसा राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। आगे है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है वो जिनेवा में आयोजित किया गया। इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बने हैं। तो इंडियन रग्बी टीम के जो कोच बने वो वैशाली सैरेवी बने। कौन? वैशाली सैरेवी। किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है। यानी अप्रवासी, जो प्रवासी नहीं है, उनको नागरिकता देने के लिए एक प्लान की घोषणा की है। तो कहाँ की है ये? अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है, जो बाइडेन ने, ठीक है। आगे चलते हैं। पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। तो पेटीएम ने जो गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया, किसको किया? वो राजीव अग्रवाल को किया। किसको? राजीव अग्रवाल को। आगे किस राज्य में पौधे की एक नई प्रजाति पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस की खोज की गई है। तो पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस ये अरुणाचल इसमें आ गया, अरुणाचल प्रदेश से ही होगा, ठीक है। 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो 2 दिनों का होगा ये हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसमें बड़े बड़े कवि भाग लेंगे। तो ये उड़ीसा राज्य में होगा, ठीक है। उड़ीसा में भी बीजेपी की नई सरकार बनी है, वहाँ नवीन पटनायक को हार का सामना करना पड़ा अब की बार। वो लगातार 3-4 योजनाओं से मुख्यमंत्री बन रहे थे। आगे है खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। इंडिकोनेमा क्या है? ये गोम्फोनमाइड डाइटम की एक नई प्रजाति है। क्या है? गोम्फोनमाइड डाइटम की एक नई प्रजाति है इंडिकोनेमा, ठीक है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू होगा।
तो 18वीं सभा का लोकसभा का जो सत्र है वो 24 जून 2024 से शुरू होगा। आगे है विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है। हम 21 और 22 का करंट अफेयर कर रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं। तो इन 2 दिनों में जो मनाए जाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये तो सभी को पता होगा, ये 21 जून को मनाया जाता है। और जो है अब की बार इसका जो थीम है, विषय क्या रहा? विषय रहा स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। ठीक है, स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, ये इसका विषय रहा। स्वयं के लिए और समाज के लिए लोग, स्वयं के लिए स्वयं व समाज के लिए योग, तो ये इसका विषय रहा। और मोदी जी ने भी श्रीनगर में जाकर योग सत्र में हिस्सा लिया था, श्रीनगर में। ठीक है, चलिए आगे है दुनिया भर में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है। तो दुनिया भर में विश्व वर्षा वन दिवस जो है वो 22 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक करें, ठीक है, वीडियो पसंद आया हो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो और वो भी इससे लाभ उठाते रहें। शेयर आप कहीं भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे आप फेसबुक चलाते हों, इंस्टाग्राम चलाते हों, व्हाट्सएप चलाते हों, टेलीग्राम चलाते हों, बहुत सारे माध्यम हैं शेयर करने के। और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएँ, क्योंकि घंटी दबाओगे तो हमारे द्वारा जो आगे अपडेट दी जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप टाइम से अपडेटेड रहेंगे नई नई जानकारियों के प्रति, और आप परीक्षा में बेटर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।